क्लास 11th फिजिक्स का पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें टॉपिक उठाया था एरर एनालिसिस। और इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रोल बनता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखें, यहां पर सबसे पहले समझते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट। तो देखो इसमें क्या है, जैसे हमने ये नंबर लिखा है 6.454। अगर आपको इसे सिर्फ यहां तक लिखना है, यानी पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक ही आंसर देना है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या है, सिंपल सा है। जैसे ये नंबर है, आप ऐसे समझ लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहां आप देखें, ये देखो यहां से जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो 5 से छोटा है, यानी यहां से 4 3 2 1 0 ये है। तो एलिमिनेट करने पर कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर एलिमिनेट करने वाला 5 या 5 से बड़ा है, 5 6 7 8 9 है, तो उसके एलिमिनेट करने पर अगले वाले नंबर में एक प्लस हो जाता है। जैसे इसे देखो, हमें यहां तक लिखना है, पॉइंट के 2 डिजिट बाद आंसर देना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो ये 4 5 से कम है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 6.45 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि ये 5 से कम है। अच्छा, यहां देखो, इसमें भी सपोज कर लो यहां तक आंसर लिखना है पॉइंट के 2 डिजिट बाद, यानी 7 को एलिमिनेट करना है। अब ये आप 4 से बड़ा है तो ये एलिमिनेट तो हो जाएगा, लेकिन इससे आगे वाले नंबर में एक बढ़ जाता है। ऐसे लिखेंगे 3.5 और 5, ये आंसर बना। यानी ये 4 से बड़ा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और इससे आगे वाले में एक बढ़ जाता है। यहां से देखिए, चलो यहां मानते हैं कि 3 डिजिट तक आंसर देना है। ये 1 2 3 ये तीनों आपको एलिमिनेट करने, कैसे करेंगे? 5 है, 4 से बड़ा है, देखो यहां 4 से बड़ा है तो ये एलिमिनेट होगा, लेकिन यहां एक बढ़ जाएगा। कितना होगा? 3। अब 3 ये तो 5 से छोटा ही है तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। 1 ये भी छोटा है, यानी आपका आंसर रहेगा 4.485। ठीक है, यानी ये 3 एलिमिनेट हुए। एलिमिनेट करने वाला 4 से बड़ा है तो नेक्स्ट आने वाले नंबर में एक बढ़ा दो, और अगर छोटा है तो सेम रखते हैं। यहां आप देखें, चलो यहां पर 2 डिजिट लेते हैं, ये सारे आपको एलिमिनेट करने। 0 छोटा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। इसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो नेक्स्ट वाले नंबर में एक बढ़ाना होगा, 5.49, इसका ये आंसर होगा। यानी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनमें इनका यूज है, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है। बस आप ये ध्यान रखना, राउंड डिजिट में लिखने के लिए अगर 4 और 4 से कम आते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं, और 4 से बड़ा है एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसे एलिमिनेट करेंगे और उससे पहले वाले में एक बढ़ा देते हैं। अब यहां देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रोल है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है ऐड, ये 3 नंबर है, इसको ऐड करना है विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर आपको सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल बनता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा है, और मल्टीप्लाई और डिवीजन का एक अलग रूल बनता है। तो देखें, पहले ऐड करते हैं, सिंपल जैसे आप करते हो। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना है 26.8। ठीक है, फिर है 2.32 और 4, ये वाला नंबर। इसके बाद एक और है 0.3
6 और 6। आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बढ़ाना कि ऐड करने के लिए 0 0 ऐसे लिख लेते थे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर जैसे है वैसे ही आप लिखें, क्योंकि अगर आप 0 बढ़ा लेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएंगे। तो ऐड करते हैं, देखो 4, ये 8, अच्छा ऐड कर रहे हैं 8 और 3 11, 11 और 6 को ऐड करेंगे 70, एक कैरी यहां पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 2। इस तरह से आपने ऐड किया तो आपका ये बना 29.784। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट सम आपको दिखाना है ड्यू टू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना, तो ये ध्यान रखो। देखो पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है 1, इसमें कितने हैं 3, यानी पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें कितने हैं 3 डिजिट, और पॉइंट के बाद इसमें कितने हैं 2 डिजिट। सबसे कम कौन सा है 1, तो आंसर में ही आपको पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही रखना है, बाकी के एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेट करने का रूल्स आपको बता दिया है। 4 अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, 8 ये 4 से बड़ा है, एलिमिनेट करेंगे तो इधर एक बढ़ा देंगे, तो हम लिखते हैं करेक्ट सम। करेक्ट सम आपका आएगा 29. एक बढ़ जाएगा 8, ये आपका करेक्ट सम निकला। तो 4 को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये 5 से कम है, और 8 को एलिमिनेट करेंगे तो इधर एक बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हुआ आपका एडिशन। अब आपका सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन ये फ्रॉम ए, तो सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं वैसे ही आप करें। तो इसको करते हैं, देखिएगा 11.192, ठीक है, और ये कितने 8.7, कोई जीरो नहीं बढ़ानी आपको अपनी तरफ से। अब आप माइनस कर दो, जैसा करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर बनता है। देखो ये 2 आए, ये कितना है 9, यहां से कैरी लें 2, यहां से कैरी लें तो ये हो जाए 11, 11 में से 7 कम करो, कितना आया 4 पॉइंट, और ये 10 में से 8 2, ये बना आपका 2.492। ठीक है, अब करेक्ट सब्ट्रैक्शन या करेक्ट डिफरेंस आपको देना, करेक्ट डिफरेंस आंसर आपको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखिएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, कितने 1, कम कौन से 1, तो आंसर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही रखना है। यानी जितने नंबर का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है तो आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है, 1 कम है तो 1 तक ही आंसर रखो। ये 2 आपको एलिमिनेट करने, देखो 2 तो एलिमिनेट हो ही जाएगा क्योंकि ये 5 से कम है, और इसको एलिमिनेट करोगे तो इधर एक बढ़ा दोगे, तो आंसर आपका आया 2.5। और ये सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख दो, जो भी यूनिट हो वो आप लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा एड 7.31 into 10 to the power 5 and 814621 with due regard to significant figure। देखो ऐड करने वाले ये दोनों नंबर है, एक है आपका 7.31 into 10 to the power 5 और सेकेंड नंबर है 814621। ये 10 to the power 5 है, इसको भी 10 to the power 5 में कन्वर्ट करें, उसके बाद करें। तो देखें 1 2 3 4 5 यहां तक आया तो इसे ऐसे लिख लो, यहां पॉइंट लगाओ तब बनेगा 8.14621 इंटू 10 to the power 5। देखो ये वाला नंबर और ये नंबर सेम है, बस अंतर इतना है इसको हमने पावर फॉर्म में लिख दिया। यहां पर 10 to the power 5 है, यहां पर भी 5। अब आसानी से इसे ऐड कर लेंगे। पहला नंबर क्या है 7.31 इंटू 10 to the power 5, ऐसे दूसरा 8.14621 इंटू 10 to the power 5। अब ऐड करते हैं, ये तो कॉमन में आ जाएंगे 10 to the power 5। अब इधर देखें आप, देखो 1, ये 2, ये 6,
ये कितना है 5 और ये 4 और इन दोनों को ऐड करेंगे आया 15। अब यहां समझ लें आप, देखो करेक्ट सम आपको दिखाना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, कम कौन से 2, तो आंसर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही देना है, बाकी के ये एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेट करेंगे, आपको बता चुके हैं 1 एलिमिनेट हो जाएगा कोई चेंजिंग नहीं, 2 एलिमिनेट हो जाएगा कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन 6 एलिमिनेट होगा तो यहां पर एक बढ़ जाएगा। तो आपका करेक्ट सम आया 15.46, एक बढ़ जाएगा इसमें, इसे एलिमिनेट करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 5, ये करेक्ट सम आया। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में देखिएगा कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई ये एंड ये इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये दो नंबर है जिनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो। 3.142 इंटू 2.40, देखो इसका आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा 7.5408, ठीक है। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखो मल्टीप्लाई तो ये हो गया, अब आंसर आपको सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। इसके लिए मल्टीप्लाई और डिवीजन का एक अलग रूल है, वहां पर हम पॉइंट देखते थे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, लेकिन यहां हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। देखो ये नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4, आपको ये इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 2 3, अगर पॉइंट है तो पीछे वाले जीरो काउंट करते हैं 1 2 3, ठीक है। अब इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कम कौन सा है 3, तो आंसर में भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही लाना है, यानी इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 3 बने। तो यहां तक अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है, इसके लिए देखिए ये 2 डिजिट आपको एलिमिनेट करने हैं। 8 को एलिमिनेट करेंगे, 4 से बड़ा है तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, और 1 तो ये कम ही है 5 से, तो इसको एलिमिनेट करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो करेक्ट प्रोडक्ट 7.54, ये आपका आंसर आया, ठीक है। यहां सिग्निफिकेंट फिगर देखने, देखो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। एक और है आपका ये देखो डिवीजन, तो हमें डिवीजन करना है डिवाइड बाई 20.6 एज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, फिर इसका आप डिवीजन करेंगे तो ये नंबर बनता है 9.7475 और 7 282 इतना बनेगा, ठीक है। आप यहां तक लिख लें वो भी चलेगा। अब आप यहां देखें ऊपर वाला नंबर है 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, बीच में आने वाले जीरो को काउंट करते हैं, नन जीरो के बीच में जीरो तो काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कितने 3, कम कौन से 3, तो आंसर में आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने, बाकी के ये सारे एलिमिनेट करने। एलिमिनेट करने का वही रूल्स, क्या अगर 5 से छोटा है तो एलिमिनेट हो जाएगा कोई चेंजिंग नहीं, और अगर 5 या 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा देंगे। देखो 2 को एलिमिनेट कर दो कोई चेंजिंग नहीं, 8 को करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 को करेंगे कोई चेंजिंग नहीं, 7 को करेंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा। अब आपके पास 6 आया, 6 को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा 8 को एलिमिनेट करेंगे यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो ये आया 9.75, ये करेक्ट डिवीजन आया आपका। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं,
यहां पर आप देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये कंसेप्ट भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको बताते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आप सीखो। तो देखते हैं, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, ये अर्थ का रेडियस ये दिया हुआ है, इतने मीटर है। फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये इस तरह से पूछा जाता है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत कठिन है। ये 11th के सिलेबस में बहुत कम आता है, लेकिन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, आपकी ही बुक का है, ये भी आप सीख लो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो देखते हैं, ये रेडियस दिया है, आप एक बार सीख जाओगे कभी नहीं भूलोगे, 10⁻³ मीटर। तो पहले पूरा इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो इसको भी पावर में बनाते हैं। हाँ तो देखें, इसको भी आप पावर में लिख लो, और ध्यान रहे पावर आप इस तरह से बनाएं कि आगे से एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी यहां से यहां पॉइंट लगाएं यहां पर, तो 1 2 3 पावर बनेगी 6.400 इंटू 10⁻³ और ये आपके 10⁻³ है, तो ये नंबर आपका बना 6.4 लिख लो बस, और 10⁻³ और 3 6, आप पूरा भी लिख सकते हो। तो देखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस नंबर को आप याद रखो, 3.16, ये वाला नंबर 3.16। तो यहां आप देखें, पावर तो आपने बना लिया, अब ये 3.16 से अगर बड़ा है तो पावर में एक जोड़ दो, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका होगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका बनेगा 10⁻6 + 1 10⁻7, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ये वाला नंबर जो पावर में बनाया उससे पहले वाला नंबर 3.16 से बड़ा है तो पावर में एक जोड़ के लिख देते हैं, एक ऐड कर दो, और अगर छोटा है तो पावर सेम लिख देते हैं, वही होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसीलिए हमने आपको बताया था, ये देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसी तरह से इसे बनाते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ 64 लिखकर फिर पावर बना दो, ठीक। तो ये देखिएगा, इसे आप देखें, ये हाइट दिया हुआ है, किसी का भी हाइट हो, फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये 8 3.16 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, 10⁻³ माइनस प्लस माइनस होते हैं, ये आया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया था, बच्चे इसमें 5 लिख देते, उनके दिमाग में ये रहता है कि ये 8 बड़ा है तो एक प्लस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे माइनस लगा हुआ है, इसका भी आप ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये x की वैल्यू दी है, देखो इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसका निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखें ये नंबर, कंपेयर करें 3.16 से, छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻², बस यही रहेगा, ना इसमें कोई प्लस करना ना माइनस करना। तो ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे और फिर आप कहेंगे ये कहाँ से हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपको हमने बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं